बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। तो ये जो मामला है, ये मामला तो इससे आगे तो क्या, इससे आगे मुझे बताएं क्या होगा। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। बहुत 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 शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 20,000 टन जो है वो वीट एक बार फिर अफगानिस्तान को जो है वो हेल्प किया है। दोस्तों यकीन करें दोस्तों कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। गिनीज बुक में और हमारे बहुत सारे काम जा सकते हैं कि इतनी दफा IMF में गए थे, ये तो नहीं जा सकता। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है। लेकिन आप जो काम कर रहे थे वो काम आपको भिखारी बना दिया। इंडिया वाले या पाकिस्तान को क्या कहते हैं, भिखारी कौम। हमने खुद कहने का मौका दिया है ना। पाकिस्तान के किसी एक पॉलिटिक्स के बंदे ने कहा है कि जब पाकिस्तान को नीड है वीट की तो हिंदुस्तान हमें क्यों नहीं दे रहा जो अफगानिस्तान को भेज रहा है। क्योंकि इन चीजों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। कैसे लोगों का चूल्हा जलेगा, कैसे दुकानें चलेंगी, कैसे वो रिस्क हलाल के लिए निकलेंगे। ये वीट पहले पाकिस्तान से भेजी गई, लेकिन इस मरतबा वहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब थ्रू चाबहार भेजी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अतीत में अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद ये पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने स्वागत किया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाएंगे। भारत अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी भेजेगा। तालिबान ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की ओर से सुहेल शाहीन ने कहा, हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान लोगों के लिए 20,000 मीट्रिक टन की गेहूं की डिलीवरी की बहुत सराहना करते हैं। इस तरह के मानवीय कदम से दोनों देशों में विश्वास बढ़ता है। अब क्योंकि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान को ये मदद भेजेगा तो पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि अब इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मेट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। ये खबर इसलिए बड़ी है पाकिस्तान के लिए भी क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा पहले इंडिया ने फरवरी यानी लास्ट फरवरी, पिछले साल का जो फरवरी था, उस महीने में पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू और फिर अफगानिस्तान तक इस रूट के जरिए इससे ज्यादा 40,000 मेट्रिक टन मेरा ख्याल वीट थी जो भेजी थी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अब क्यों नहीं? ये वीट पहले पाकिस्तान से भेजी गई, लेकिन इस मरतबा वहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब थ्रू चाबहार भेजी जाएगी। तो इस पे क्या देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में आप, या इसको कैसे आप एनालाइज करें? देखें जी, ये एक साल में के अरसे में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसको आप देखें एक नेगेटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल जिस तरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया मैंने आपको बताया कि आप इस हद तक आ गए कि अब हिंदू लड़के जो हैं वो होली और दिवाली नहीं बना सकते। तो इसको आप किसी तरीके से भी ज़ाहिर है नेगेटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे ना अपनी कल्चरल सेटिंग में या अपनी आपकी जो प्रोग्रेस है। बिल्कुल इसी तरह इस एक साल में मेरे नज़दीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है डिटेरियोरेट हुए हैं। किसी भी तरीके से आप उनमें कोई मुस्बत या पॉजिटिव डेवलपमेंट या ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप एक दूसरे के ट्रक्स और एक दूसरे की आमदोरफ्त और इन चीज़ों पे ज़ाहिर है सबसे पहले हिट करेंगे, जो कि हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिनका रोल है, मैं समझता हूं कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। और ये जो मोदी साहब ने फरमाया था कि हमने इनकी हेकड़ी निकाल दी है, उसकी उन्होंने रीजन क्या दी थी? उन्होंने रीजन ये दी थी कि हमने पाकिस्तान को 5 साल पहले ये वार्न किया था कि आप या आए तो हम मिलजुल के इस खित्ते में
जो है वो जदोजहद करते हैं, जंग करते हैं, जो नेगेटिव हमारे प्रॉब्लम्स हैं, गुर्बत वगैरह दूसरा तीसरा, तो या फिर हम जो है आपको बहुत बुरे तरीके से आइसोलेट कर देंगे। यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो आपको अचानक आप पे मसल्लत हो गई या कहीं से आ गई, बल्कि ये है उन्होंने डिक्लेयर करके बाकायदा कि हम आपको आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनली। तो उन्होंने फिर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपका जो बहुत बड़ा हवा था उम्मत मुसलमान या आयमा या ये सारा जो कम्युनिटी का, पहले सबसे पहले उन्होंने वहां से आपको निकाला और बहुत ही बेआबरू करके निकाला। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को सऊदी अरब से बेआबरू करके और यूएई से बेआबरू करके निकाला गया, उस वक्त अगर पाकिस्तान में ये जो है वो रिटार्डेड किस्म के माइंड पॉलिसियां ना बना रहे होते तो वो 90 डिग्री की तब्दीली लाते अपनी पॉलिसियों में कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया जो है उसने सर जोड़ लिए हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी के लिए। आखिर हम होते कौन हैं और बेचते क्या हैं? ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है हमारे पास, ऐसा क्या खजाना है कि ये पूरी दुनिया सर जोड़ के हमारे खिलाफ एक कंस्पिरेसी का हिस्सा बन गई? ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे किसी एक फैमिली में एक कोई बैड गाय टर्न हो जाता है अपनी हरकत और सकनात की वजह से, तो बाकी उसको समझाते हैं तो वो कहता है कि ये सब मेरे खिलाफ है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। ये एक नफ्सियाती कैफियत होती है इंसान की। बिल्कुल इसी तरह आपने फर्ज कर लिया, वरना आपके साथ जब ये आइसोलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब सऊदी अरब ने आपको वार्न किया था कि गेट रियल गाइस, गेट रियल, हम आपके साथ इस जर्नी पे, इस सफर पे नहीं चल सकते जिस पे आप हमें घसीटना चाहते हैं। जब यूएई ने जाके तो जम्मू कश्मीर में इंडिया के जेर इंतजाम इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, तो वो आपके कान खोलने और आंखें खोलने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। आपने उससे कोई सबक नहीं सीखा। इंडिया ने 20,000 मैट्रिक टन जो गंदम है वो अफ़गानिस्तान को भेजी है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो रिलेशंस हैं वो भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस भी आपके सामने हैं, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी आपके सामने हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान का जो रोड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए, पाकिस्तान के जो पोर्ट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। थ्रू ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो गंदम भेजी गई है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से मैं बात करूँगा कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से गंदम ले सकता है, ईरान भी इंडिया के साथ रिलेशंस रख सकता है, अफ़गानिस्तान भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में आटे की कमी होगी, रोटी के लिए लोग मर रहे थे, तो इंडिया ने 20,000 टन जो है वो गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को जो है भेजी है। और जो बीच में सस्पेंस आ रहा है कि हमने ट्रेड बंद की थी और कहा था कि हम अपनी लैंड भी नहीं यूज़ होने देंगे, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू जो है अफ़गानिस्तान भिजवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमने ट्रेड बंद कर दिया, अगर यही हमारी ट्रेड ओपन होती तो अफ़गानिस्तान को भी इजीली मिल सकती थी और हमें भी गंदम जो हम महंगी बाहर से ख़रीद रहे हैं रशिया से, वो हम इंडिया से ख़रीद लेते हैं। हाँ सही बात है। मुझे लगता है कि इंडिया के साथ आपकी तजारत के हद तक जो है ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए। आपके साथ मुल्क पड़ता है, आपको कॉस्ट कम आएगी।